अस्सलाम वालेकुम। मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और अब NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बहुत बड़ी रकम डक्की भाई के अकाउंट से रिकवर की है। डक्की भाई के अकाउंट से 6 लाख दिरहम यानी पाकिस्तानी करेंसी में 4.5 करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं। इसके अलावा डक्की भाई के लोकल अकाउंट से 150 मिलियन रुपए 15 करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं। इसके अलावा जो डक्की भाई के डिजिटल वैलेट्स हैं वहां से 3.5 लाख रुपए रिकवर हुए हैं। ये सारी रकम अब सीज कर दी गई है और अब ये रकम हुकूमत के खाते में चली गई है। तो डक्की भाई को गैम्बलिंग ऐप्स को, जुए के ऐप्स को प्रमोट करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ अभी तहकीकात चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं और NCCI को बहुत बड़े सबूत मिले हैं। दूसरा सबूत ये कि NCCI को ऐसी चैट्स मिली हैं जिनमें डक्की भाई गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी सामने आई है जिसमें डक्की भाई ने जिन गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया उसके एवज हजारों डॉलर वसूल किए। तो बहुत बड़ी रकम उन्होंने ली गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करने के लिए और अब सारा रिकॉर्ड वो सामने आ चुका है। इसके अलावा डक्की भाई बहुत से इंकशाफात कर रहे हैं, वो पुलिस की कस्टडी में हैं। तो उन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करके सोसाइटी को ख़राब करने की कोशिश की, हमारे जो बच्चे हैं उनको ख़राब करने की कोशिश की, ये उन पर इल्ज़ाम है। और NCCI के डायरेक्टर ने कहा कि अगर उन पर यह इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो उनको 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। आपको याद रहे कि डक्की भाई को पीका एक्ट 2016 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पीका एक्ट वो कानून है जो साइबर क्राइम्स पर नज़र रखता है। अगर कोई शख्स साइबर क्राइम्स या ऑनलाइन क्राइम्स में मुलव्वस होता है तो उसके खिलाफ पीका एक्ट को लेकर कार्रवाई की जाती है। पीका एक्ट के तहत तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो अभी डक्की भाई को भी पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा NCCI ने कहा कि जो बाकी पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो फैमिली ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इनमें रजब भट्ट है, एक में इकरा कमल है, मुदस्सिर हुसैन है और बाकी चंद बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तो NCCI इनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर चुका है और आपको जल्द वो कानून के कटहरे में नजर आएंगे, क्योंकि ये ऐसे एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे जो कि हमारे मुआशरे के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ये हमारे मुआशरे के लिए एक जहर की तरह है, क्योंकि हम अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने की बजाय हम गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम ऐसे क्राइम्स को सरअंजाम दे रहे हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और पहले ही हमारे मुल्क में आप देखें तालीम का फुकदान है। अगर हम तालीम पर अब तवज्जो नहीं देंगे, हम एजुकेशन को प्रमोट करने की बजाय इलीगल जो प्लेटफार्म्स हैं जो हमें क्राइम्स करने पर उकसाते हैं, अगर उनको प्रमोट करेंगे तो हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा मज़ीद ख़राब होगा। तो अब इस सारी सूरत हाल में डक्की भाई की जो फैमिली है वो परेशान है। डक्की भाई के जो ऑनलाइन फैमिली है, जो फैंस हैं वो परेशान है और वो चाहते हैं कि डक्की भाई को रिहा किया जाए। लेकिन जो उन्होंने जुर्म किया है गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करके, उसकी सज़ा उनको मिलेगी, चाहे वो 3 साल हो, 1 साल हो, 6 महीने हो, 5 महीने हो या 7 साल हो, उनको सज़ा तो भुगतना पड़ेगी।